विष्णु भगवान नारद जी से कहने लगे तुमने पाप किया है, एक भक्त होकर के तुम काम में फंसे, तुम अहंकार में फंसे, तप का अहम हो गया, तुमने भगवान पर क्रोध किया, तुम क्रोध में फंसे, इसलिए ये सब नरक में ले जाने वाले हैं मार्ग। बोले मैं क्या करूं विष्णु भगवान, मुझे बचाओ। बोले ऐसा करो अपने पिता से शिव पुराण सुनो। ध्यान देना क्या कहा विष्णु भगवान ने, विष्णु भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि शिव महापुराण सुनो, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा। समझ में आई? अच्छा बताइए, नारद जी ने अहंकार किया, काम में फंसे, कामी बने और क्रोधी बने। बताइए किसके अंदर नहीं है अब? सबके अंदर है ना, पूरे जगत में सबके अंदर है ये गुण। इसलिए शिव महापुराण जगत के कल्याण के लिए है, उसे शिव पुराण सुननी चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान कह रहे नारद तुम अपने पिता के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाकर के उनसे शिव तत्व का ज्ञान सुनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो नारद जी तो बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानी सब है यहाँ दुनिया में, कौन ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी थे और फिर भगत थे, फिर ऐसा अपराध क्यों कर दिया? वो ज्ञान किस काम का है डियर? हाँ, वो ज्ञान किस काम का? पुस्तक कथा तू या विद्या पर हस्तगतम धनम, वो ज्ञान किस काम का जो पुस्तकों में धरा रह जाए? पढ़ ली पुस्तक है और जब समय आवे तो वो ज्ञान इस्तेमाल नहीं किया। नारद जी ज्ञानी तो खूब थे, लेकिन समय आया तो वो ज्ञान कहाँ गया? इसलिए ज्ञान का, अगर तुम ज्ञानी हो तो समय पर ज्ञान का इस्तेमाल करो। नारद जी ने करके बताया। और वो धन किस काम का? पर हस्तगता, वो धन किस काम का? जो दूसरे के हाथ में है। क्यों भैया, तुम्हारे घर में खूब पैसा है और तुम्हारे पर्स में 1 रुपया ना, और तुम्हें जरूरत है, फिर तुम अपने पास भी होना चाहिए कुछ। वो धन किस काम का? पर हस्तगता, जो दूसरे के पास में है, अपने पास में होगा तो समय पर खर्च कर लेंगे। इस समय शिव महापुराण हो रही है, हाँ, अब तुम पर पैसा ही नहीं है, तुम किसी से मांगो और नहीं मिले तो पैसा किस काम का? जो समय पर उपयोग ना कर सको, ताली बजानी पड़ेगी। ऐसे ही नारद जी ज्ञानी तो थे, लेकिन समय पर ज्ञान का काम नहीं लिया, ज्ञान को इस्तेमाल नहीं किया। वो ज्ञानी किस काम का? ये कथा आपको ज्ञान देती है। आज नारद जी शिव तत्व का ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने पिता के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, क्या कहा था कि पहले तो तुम जितने भी भूमंडल पर शिवजी के तीर्थ है, यानी 12 ज्योतिर्लिंग और भी शिवलिंग है तीर्थों पर, उन पर भ्रमण करो। तो आज भूमंडल पर गए और उन्होंने सारे शिवलिंग तीर्थ किया। काशी गए, वैद्यनाथ गए, सोमनाथ गए, मल्लिकार्जुन गए, केदार गए, ओंकारेश्वर गए, त्र्यंबकेश्वर गए, भीमाशंकर गए, नागेश्वर गए, ममलेश्वर गए, घुसमेश्वर गए, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। हमारे भी कुछ अभी 4 रह गए हैं। देखो भोलेनाथ कराएंगे, हम तो हमेशा प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ इन 4 ज्योतिर्लिंगों को और करा दो। सभी तीर्थों का आज नारद जी ने दर्शन किया और उसके बाद में वो ब्रह्म लोक में पहुंचे। कैसे पहुंचे? नमः शिवाय का जाप करते हुए। तीर्थों का दर्शन करके वो ब्रह्म लोक पहुंचे, वो ब्रह्म लोक पहुंचे, वो ब्रह्म लोक पहुंचे, वो ब्रह्म लोक
से कहने लगे, क्या कहा? ध्यान से सुने, आपका ही प्रश्न है, आपकी बात कह रहे हैं वो। अपने पिता से कहने लगे, मैंने भक्ति मार्ग देख लिया। बस कथा सुनो, वार्तालाप नहीं। क्या कह रहे हैं नारद जी? मैंने भक्ति मार्ग देख लिया पिताजी, मैंने ज्ञान मार्ग देख लिया, मैंने बैराग मार्ग देख लिया, मैंने तपवा मार्ग भी देख लिया। भागवत, बा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने बैराग, ता माने तप। क्या कहने का मतलब? मैंने भागवत भी सुनी है और तुम भागवत खूब सुन चुकी हो। नारद जी एक बात कह रहे हैं, मैंने भागवत खूब सुनी है, मैंने दान मार्ग भी देख लिया है, मैंने कर्म मार्ग भी देख लिया है, लेकिन